हमने कभी भी ये नहीं कहा नऊज़ुबिल्लाह कि अंबिया किराम के जिस्म या हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अपनी कब्र में सलामत नहीं है, बल्कि हम तो इस बात पर दलीलें पेश करते हैं कि अंबिया किराम की जिस्म अपनी कब्र मुबारक में उसी तरह पड़े हुए हैं जिस तरह के पहले दिन उनको दफनाया गया था, वो बिल्कुल तरोताज़ा है। पहली दलील कुरान मजीद में सूरह सबा आयत नंबर 14 में अल्लाह ताला का इरशाद होता है, फलम्मा क़ज़ैना अलैहिल मौत मा दल्लहुम अला मौतिही इल्ला दाब्बतुल अर्ज़। यह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या चल रहा है कि जिस वक़्त उन पर मौत वाक़या हो गई, लेकिन उस वक़्त वो बैतुल मक़दस जो है वो तामीर करवा रहे थे, तो जिन मज़दूरी में लगे हुए थे, मज़दूरी कर रहे थे, बना रहे थे, लेकिन इसी दौरान अल्लाह ताला ने उन पर मौत वाक़या कर दी और फरमाया कि आप अपनी लाठी को अपनी ठोड़ी के नीचे देकर खड़े हो जाएं। तो हज़रत सुलेमान जिन्नों की तरफ देख रहे हैं और अपनी लाठी को ठोड़ी के नीचे देकर इस तरह खड़े हो गए कि जिस तरह ये जिन्नों को देख रहे हैं। बहरहाल उन पर मौत वाक़या हो गई, बहुत सारा अरसा गुजर गया। कुरान मजीद के अल्फाज हैं ताकुलु मिन सआता कि दीमक ने उस लाठी को खाना शुरू कर दिया जो हज़रत सुलेमान ने अपनी ठोड़ी के नीचे दी हुई थी। जब अरसा गुजर गया, अल्लाह ताला बेहतर जानता है जितना भी अरसा था, तो फिर जब वो दीमक लाठी को खा गई तो लाठी टूट गई, तो हज़रत सुलेमान का बदन मुबारक नीचे गिर गया। अब इससे दो मसले साबित हो गए। पहला मसला ये साबित हो गया कि अंबिया किराम के जिस्मों को मट्टी नहीं खाती, कीड़े नहीं खाते और अंबिया किराम के जिस्म मुबारक बिल्कुल तरोताज़ा रहते हैं, उनसे बदबू नहीं आती है। दूसरा मसला ये साबित हुआ कि अंबिया किराम के जिस्मों के अंदर उनकी वफ़ात मुबारका के बाद रूह मौजूद नहीं होती। अगर हज़रत सुलेमान ज़िंदा थे तो फिर जिन्नों को तो इल्म हो जाना चाहिए था कि ये तो ज़िंदा हैं, इनके अंदर रूह तो मौजूद है, हरकत कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। दूसरी दलील सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 1047 है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्ज़ि अन ताकुला अजसादल अंबिया। अल्लाह ताला ने मट्टी पर यह हराम कर दिया है कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए। ठीक हो गया। इसके बाद तीसरी हदीस दलाइलुन नबुव्वा में 345 नंबर और मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा में 34,511 नंबर। इसके अंदर एक वाक़या बयान हुआ है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने का, कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने के अंदर जिस वक़्त तुस्तर शहर फ़तह हुआ तो सहाबा इकराम ने हज़रत उमर की तरफ ख़त भेजा। इसके अमीर थे हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उन्होंने हज़रत उमर की तरफ ख़त भेजा और ख़त में लिखा कि अमीरुल मोमिनीन, हमें इधर से एक ताबूत मिला है जिसके अंदर एक जिस्म मुबारक है और इन इलाके वालों का ये अकीदा है कि जिस वक़्त अगर बारिश ना हो रही हो तो ये जो जिस्म मुबारक है ये आसमान के सामने करते हैं और अल्लाह ताला बारिश अता करते हैं। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वापस ख़त लिखा और फरमाया कि ये हज़रत दानियाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिस्म मुबारक है। आप इस तरह करें कि एक ही रात के अंदर 13 कब्रें खोदें और एक कब्र के अंदर इस जिस्म को दफन कर दें ताकि मालूम ना हो कि किस कब्र के अंदर मौजूद है। इस वाक़या से भी मालूम हुआ कि अंबिया किराम के अजसाद और जिस्म बिल्कुल सही सलामत हैं। इसके अलावा बुखारी शरीफ के अंदर ही 1390 नंबर हदीस है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पाँव मुबारक एक मरतबा कब्र से बाहर निकल आया। इस वक़्त हुजरे आयशा की दीवार गिरी मरवान बिन अब्दुल मलिक के ज़माने में, तो लोगों ने समझा कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाँव मुबारक है। तो लेकिन जिस वक़्त वो हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर जो अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर के छोटे भाई हैं वो मौजूद थे, तो वो हज़रत आयशा के चूँकि भांजे थे तो वो पहले हुजरे के अंदर जाते रहते थे। उनको मालूम था कि कब्रों की लोकेशन क्या है, किस तरह कब्रें बनी हुई हैं, हज़रत अबू बकर की, रसूलुल्लाह की और हज़रत उमर की। तो उन्होंने फरमाया कि ये रसूलुल्लाह का पाँव नहीं है, ये हज़रत उमर का पाँव है। अब इससे एक बात तो ये भी मालूम हुई कि शुहदा का जो जिस्म है अल्लाह ताला अगर चाहें तो उसको भी साबित और बिल्कुल तरोताज़ा रख सकते हैं, लेकिन शुहदा के लिए कोई हदीस वारिद नहीं हुई है। और इससे दूसरी बात ये भी मालूम हुई कि शुहदा की जो ज़िंदगी है वो भी बरज़खी ज़िंदगी है, दुनियावी ज़िंदगी नहीं है। अगर दुनियावी ज़िंदगी होती तो हज़रत उमर अपना पाँव खुद अंदर कर लेते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो मालूम होता है कि हज़रत उमर चूँकि शहीद हैं, उन्होंने भी अपना पाँव अंदर नहीं किया, तो मालूम होता है कि उनके अंदर भी दुनियावी ज़िंदगी नहीं है। फिर सहाबा इकराम ने पाँव को थोड़ा अंदर करके मट्टी डाल दी। हयातुन नबी पर मैं बिल्कुल एक अलग लेक्चर रिकॉर्ड करवाऊँगा। ये तो बस मैं तमहीद बांध रहा हूँ कि हमारा अकीदा ये नहीं है कि अंबिया किराम की जिस्म अपनी कब्रों में सलामत नहीं है, बल्कि हम तो इस बात पर दलीलें देते हैं कि सलामत हैं, सलामत है। तो इल्ज़ाम लगाने वालों को ये जवाब है। बाकी क्योंकि हयातुन नबी का मसला थोड़ा सा बड़ा भी है, किस्तों के अंदर उसको मुकम्मल किया जाए।